औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। जी मोहतरम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई मोहम्मद अली सलैरी एडवोकेट। जैसा कि मैंने एक मौजू लिया था कि परदेस क्या है, उस हवाले से आज मेरी ये तीसरी नशिस्त है। तो जहाँ से बात ख़त्म की थी मैं वहीं से बात का सिलसिला शुरू करूँगा, मगर उससे पहले मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी उन दोस्तों के साथ। फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन जिन दोस्तों का बहुत स्ट्रेस रहा उनमें मुझे आज चौधरी नासिर मुश्ताक बाजवा साहब कह रहे थे जी आप वीडियो जो है वो बनाएं। चौधरी ज़ुबैर तारड़ साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा जी हम मुंतज़र हैं। जनाब काजी इकबाल साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा जी आप इस मौजू को लेकर चले हैं, उसमें आपने बहुत सी बातें की और परहेज़ कीजिएगा। मैं ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने शायद पिछली वीडियो में भी ये बात कही। कुछ लोगों ने कहा जी आप जो है वो बहुत स्लो बोलते हैं, तो मैं अपने दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वैसे तो मेरी प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह रही है, मगर कैमरे के सामने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का मेरा है, कुछ मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि एक तो स्पीड से बोलूँ, दूसरा आपके साथ मुस्कुराता रहूँ। तो बहुत सी ऐसी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मौजू ऐसा है, इसमें लोगों की दिलचस्पी है और बहुत से हमारे दोस्त रास्ते में हैं, बहुत से दोस्त जो हैं वो इरादा कर रहे हैं। तो इसलिए इस मौजू को जब हम देखते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो लोग हैं वो आपको हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीक़ाकार से इधर आने की कोशिश करते हैं, तो बात को वहीं लेकर चलता हूँ। जिन दोस्तों ने मुझे इस बात की तंबीह की उनसे मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन इस बात में, इस कहानी में कोई ऐसी बात नहीं जिससे मैं समझता हूँ कि मेरी तज़हीक हो। मैं पर्दे जो खुलेंगे उसमें मेरा वो अल्टीमेट वही मैसेज होगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की रहनुमाई रहे। दूसरा, टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ जी जब ये शॉर्ट वीडियो बने। तो जनाब हम जब ऑफिस में बैठे थे तो हमारे चंद दोस्त जो पहले ही इधर रह रहे थे और उनका मेरा डायरेक्टली कोई इतना इंटरेक्शन नहीं था, वैसे था लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन था मेरा। तो बैठे हुए कुछ और दोस्तों का प्लान बना जो उनके बहुत क्लोज थे। मैं नाम नहीं ले सकता, लेने में मजायका नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि एक मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि मौजू ये है कि परदेस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परदेस में किन मसाइल का, किन चीज़ों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जनाब किस्सा मुख्तसर, बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था दोस्तों की उस टेम्पटेशन पे, मैं टेम्पटेशन लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने वो अपनी एक हस्ती बस्ती खूबसूरत दुनिया छोड़ने का फ़ैसला किया और दोस्तों के साथ ज़ादे राह लिया और चल पड़ा। ज़ादे राह में मैं साथ साथ बताता चलूँ कि मुसाफत में आपका सफ़र जब आप कर रहे हैं, आपका जो सामान होता है वो जितना मुख्तसर हो, आपका सफ़र उतना आसान होता है। तो हम लोग जी अब कुछ और बातों में बातें याद आती जा रही हैं। कुछ दोस्तों ने कहा जी आप अपनी स्टोरी को लिंगो ऑन कीजिएगा ताकि लोग जो हैं वो आपको सुने और आप यूट्यूब पे जो है आपको ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो। मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, मैं टू द पॉइंट चलूँगा और मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो डियर ब्रदर्स, जब हमारी ये डील हुई, हमारी बात हुई, तो उसमें मैं बिल्कुल पसे पर्दा रहा ना, यानी कि इस डील में मैंने उन दोस्तों को, वो बात मुझे याद आ कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिनके पीछे लगकर मैंने किसी किस्म की कोई ऐसी डील नहीं की। ब्लाइंड मैंने ये बार्गेनिंग थी मेरी। उन्होंने कहा जी आप लोग डायरेक्टली इटली चले जाएंगे, और जो एजेंट था वो भी मेरे उस मैं तो उसको वेलविशर ही कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो चीज़ें जो कभी तसव्वुर में भी नहीं थी वो हमने इधर सीखी। हमें वो जैसे जैसे ये चलते जाएंगे आपके साथ अपने तजर्बात को शेयर करते जाएंगे। तो वो जनाब हम वहाँ प्लान हो गया। एजेंट के साथ क्या डील थी हमें मालूम नहीं था। हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ जी, हम 6 लोगों का प्लान था कि जी एक बंदे ने इतने पैसे पे करने हैं।
तो ये प्रदेश क्या है, मैं ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, ये इंकशाफात साथ साथ होते जाएंगे कि किस तरह ये बातें खुली। तो जब हम चले तो हम लोग पहले दुबई गए। तो दुबई में क्योंकि हमारा प्लान बाई एयर था थ्रू आउट, मगर हम दुबई गए, वहाँ जाकर हमने तकरीबन हमारा 35-40 दिन का स्टे था। उसके बाद दुबई में ही कुछ चीज़ें खुलनी शुरू हो गई ना, कि हम अब वो बातें मैं नहीं मुनासिब समझता क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं है। बहरहाल हम दुबई से, हमारा जो एजेंट था उसने हमें जॉर्डन कहा, जी आप लोग जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन से आप लोगों का जो है वो आपको रिसीव करेंगे वहाँ से लोग, और उसके बाद जो है वो आप जॉर्डन से लीबिया के जहाज़ में बैठकर आप त्राब्लस जो है ना वो आप लैंड करेंगे। तो दुबई से हमने मूव किया। वहाँ अभी हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जॉर्डन का जो था वो हमारा एज अ विज़िट हमने शो किया। वहाँ हमें एयरपोर्ट पे काफ़ी उन्होंने रोका और बहुत पूछा गया कि आप किधर जा रहे हैं। फिर उधर हमने अपनी करेंसी शो की, जी हम एडवोकेट्स हैं और हम लोग जो हैं वो विज़िट के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही हम जॉर्डन पहुँचे तो वहाँ हमारा तकरीबन, हम सुबह के 10-11 बजे हम वहाँ पहुँचते हैं। तो पहुंचकर फिर हमें उधर 2-3 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद जैसा कि हमारा एजेंट्स के साथ रब्ता था, एक आदमी आया, उससे हमने पेमेंट दी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैं उन वेल विशर्स का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ये सारा किया, जी इतनी पेमेंट इनको देनी है। उधर हमने उनको दी। तो फिर जब उन्होंने हमसे तकरीबन 1 घंटे डेढ़ का टाइम लिया कि आप लोग वेट करें, हम आपका सारा प्रोसेस कर रहे हैं और आपको हम लीबिया के लिए जो है वो आप यू विल लीव वेरी सून। तो जैसे ही हम लोग 2 घंटे का टाइम गुजरा, हम लोगों ने कुछ खाया पिया। खाने के बाद वो एजेंट आया और उसने हमारे पासपोर्ट जो हैं उन पर वो स्टाम्प्स लगी हुई थी, एंट्री की भी और एग्ज़िट की भी, और लीबिया की बाबत भी उसने जो अपना प्रोसेस करना था वो उन्होंने किया। तो करने के बाद जब हम नीचे एयरपोर्ट पे गए, बाहर चले गए, क्योंकि वो सीढ़ियों से के थ्रू वो जहाज़ को, आपको पता है कि 2-3 तरीक़ाकार होते हैं उस पर चढ़ने के, वो काफ़ी हमें ग्राउंड में ले गए। वहाँ जब हम जहाज़ पे में एंटर होने लगे हैं तो फिर उन्होंने हमारे पासपोर्ट कैप्चर कर लिए। और जब हमारे पासपोर्ट कैप्चर हुए तो उनके जो एटीट्यूड्स थे वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो मोहतरम नाज़रीन, वहाँ जब वो सारा देखा तो मैंने उन दोस्तों से, हाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम यूएई में थे, वहाँ से हम 3 लोग आगे चले गए, और जो 3 लोग थे उनका वो एजेंट ने प्रॉपरली, उनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने दुबई एयरपोर्ट से उनको चढ़ने नहीं दिया। दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। वो वक्त के साथ जैसे वो एंटर होंगे या हमें ज्वाइन करेंगे फिर मैं आपको वो कहानी बताऊंगा, क्योंकि हमारे इस सफ़र की और इस सारी कहानी की खूबसूरती लीबिया से शुरू होनी है। तो जनाब, अब हम लीबिया के जहाज़ पे चढ़ गए हैं, और मैं बड़ी जल्दी इंशाल्लाह 1 आध दिन में जो है वो आपको बताऊंगा। जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होने लगी है कि जब हम चढ़े हैं तो उसके बाद हमारी जहाज़ के अंदर क्या बातें हुई, और वो सारा जो उनका एटीट्यूड्स था, जिन लोगों ने हमें रिसीव किया, वो सारी बहुत खूबसूरत दिलचस्प बातें हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। और मैं उन तमाम दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूं कि थोड़ी सी वक्त की मसरूफ़ियत है जिसकी वजह से मैं ज़रा जल्दी ज्वाइन नहीं कर पा रहा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-2 दिन में ही हम इस कहानी को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। तो आपको जो है मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। और कहाँ जाकर मैंने आप लोगों को कौन सी नसीहत तो नहीं, खैर मैं कह सकता, रहनुमाई कह सकता हूँ या सजेशन कह सकता हूँ, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको देता चलूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, जुनून इश्क से तो खुदा भी ना बच सका इकबाल, तारीफ़ हुस्ने यार में सारा कुरान लिख दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।